गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था विकास दुबे का केस। विकास दुबे का जो केस था उसमें काफ़ी पहेलियां और ऐसी पहेलियां जो ये दर्शाती हैं या फिर ये जो इस तरफ डायरेक्ट करती है कि क्या ये इनकाउंटर रियल था भी कि नहीं, कि ये सिर्फ फेक इनकाउंटर था। विकास दुबे के केस में कई पैरामीटर्स पे हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि कार मतलब जब टोल प्लाजा पार किया तो कोई और कार थी, और जब एक्सीडेंट हुआ और जब ये इनकाउंटर हुआ तब कोई और कार थी। विकास दुबे के पैर में रॉड डली थी जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलता था। अब वैसा बंदा जो कि लंगड़ा के चलता है, जिसे चलने में प्रॉब्लम होती, जिसका एक पैर खराब है, वो कैसे भाग सकता है। अब जब उसने बंदूक छीली एक हवलदार से और फिर भागने की कोशिश की तो साफ तौर पे है कि उसके हाथ में हथकड़ी नहीं होगी। अब पहली बात तो ये सोचिए कि हथकड़ी किसने खोली होगी। मीडिया की कार जो कि उन पुलिस वालों की कार के पीछे पीछे ही चल रही थी पूरा लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए, उनकी कार क्यों रोकी गई। एक्सीडेंट हुआ, किसी ने भी नहीं देखा। रियलिटी है, किसी ने भी नहीं देखा, किसी भी लोकल आदमी ने, एकदम सुनसान, और ना ही कोई आसपास से गाड़ी गुजर के गई। सिर्फ लोगों ने गन शॉट्स की आवाज़ सुनी। काफ़ी इन्वेस्टिगेटर्स ने रोड, काफ़ी मीडिया ने रोड और उसके आस अगल बगल की टेरेन को देखा, तो वो ऐसा है ही नहीं कि कोई भी कार पलट सके। पुलिस वालों ने एक कहानी बनाई कि उन्होंने कार का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उन्हें ना चाहते हुए भी उसे गोली मारनी पड़ी। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, पुलिस चाहती तो दौड़ के भी पीछा कर सकती थी। पुलिस ने गोली मारी, चलिए ठीक है। अगर वो भाग रहा था और पुलिस ने गोली मारी तो गोली पीठ में क्यों नहीं लगी, पीठ में लगने की बजाय छाती पे क्यों लगी। अगर मैं आपको दूसरा पैरामीटर दिखाऊं, हो सकता है ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि पुलिस ने देखा कि एक सुनसान एरिया, क्योंकि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था या प्री प्लान्ड इनकाउंटर था। पुलिस ने देखा कि ये एक सुनसान एरिया है। जैसे ही उन्होंने टोल प्लाजा पार करने के बाद गाड़ी चेंज की, उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी चेंज हो गई। उसके बाद क्योंकि मीडिया की कार्स भी पीछे थी, मीडिया की कार्स को रुकवा दिया गया था ताकि कोई देखे ना कि एक्चुअल में पुलिस क्या करने वाली है। मीडिया की कार को रुकवा दिया गया था, पुलिस गई और पुलिस ने एक्सीडेंट किया, मतलब खुद ही किया, और उसके बाद विकास दुबे की हथकड़ियाँ खोल दी और उनसे बाहर निकाला और फिर उसे नीचे बिठा के उसकी छाती में 2 गोलियां ठोक दी। क्योंकि कोई भी बंदा भागता है तो उसके हाथ पैर या फिर कहीं पे भी गोली लगे वो पीछे की साइड लगती, आगे की साइड कभी नहीं लगती। अब दुबे एक क्रिमिनल था। मैं खुश हूँ कि उसका इनकाउंटर हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ कि उसका इनकाउंटर बहुत जल्दी हो गया। विकास दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी। अब विकास दुबे जैसा गैंगस्टर ऐसा क्यों करेगा, मतलब वो पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में डालेगा, उसने अपने लिए मर्सी नहीं मांगी थी। उसने ये कहा था कि उसे एक तो सिक्योरिटी मिले और उसे आज तक जितने भी काम उसने किए उस पर सीबीआई इंक्वायरी है। अब जब भी कोई पिटीशन डालता है किसी भी कोर्ट में या फिर अपील करता है, तो आप उस बंदे पे तब तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। यही रीज़न था कि निर्भया का इतना भयंकर केस होने के बाद भी, क्योंकि जितने भी अक्यूज्ड थे वो बार बार कोर्ट में अपील कर रहे थे मर्सी के लिए, और वो बार बार अपील कर रहे थे मर्सी के लिए, इसलिए उनकी फांसी टल रही थी। इवन अगर आप किसी कोर्ट में अप्लाई करते, चाहे किसी भी लेवल का हो, तो आपकी फांसी तक रुक सकती है। तो विकास दुबे का ऐसा ही केस था। विकास दुबे का इनकाउंटर करना जरूरी था, इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीज़न था कि विकास दुबे को मारना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर विकास दुबे ये जिंदा रहता और ये केस सीबीआई के अंडर में आ जाता, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती, तो फिर यूपी पुलिस के अंदर ही काफ़ी उत्तर प्रदेश के काफ़ी पॉलिटिशियंस और हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काफ़ी पॉलिटिशियंस के नाम आ जाते, काफ़ी पॉलिटिशियंस इसमें हाईलाइट हो जाते। इसलिए विकास दुबे को मारना जरूरी था ताकि उन सब के नाम बचा जाए, उन सब का एक्सपोजर ना हो पाए। अगर हम इस केस को डिस्कार्ड भी कर दें तो भी आपने सुना होगा कि पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई, जिस वजह से उन्होंने वो पंचर ठीक करा रहे थे और फिर पता चला कैदी
ने बंदूक छीनी और फिर वो भागने लगा। पुलिस चाय पीने के लिए रुकी थी, उसके बाद पता चला कुछ गुंडे आए, गोली मार के चले गए। पुलिस नाश्ता करने के लिए रुकी हुई थी और फिर पता चला कैदी उधर से भाग निकला। ऐसे केसेस आप बहुत सुनते होंगे क्योंकि ऐसा होता है। पुलिस के पास भी कोई ज़्यादा कहानियाँ नहीं होती और ये कहानियाँ बहुत ही सिमिलर होती है। जॉली LLB 2 अगर आपने देखी होती होगी तो उसमें भी साफ कहा गया था, मेंशन किया गया था, हाईलाइट किया गया था ये टॉपिक फेक इनकाउंटर के बारे में। इत्तेफाक कि बहुत इत्तेफाक होता है यूपी पुलिस के साथ। बहुत पॉपुलर केस हुआ था कि यूपी के अंदर एक एप्पल के एम्प्लॉय को गोली मार दी गई थी यूपी पुलिस के द्वारा। वो भी एक तरीके का फेक इनकाउंटर था क्योंकि जब उन यूपी पुलिस वालों से ये पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया था तो उन्होंने, उनका साफ रीज़न था कि इस बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी इसलिए हमने गोली मार दी। मतलब उस बंदे ने अगर अपनी जान बचाने के लिए फॉर एग्जांपल गाड़ी को नहीं रोका, आपने उसे ठोक दिया, मतलब मार दिया, फिनिश। अब ऐसे फेक इनकाउंटर जो मैंने आपको कहानियाँ सुनाई, ऐसे एक नहीं, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम है या फिर हम कह सकते हैं उन पे आरोप है कि ऐसे 800 फेक इनकाउंटर्स, या हम कहें ऐसे 800 फेक इनकाउंटर्स वो हैं जो कि सामने आए। अब ऐसे कितने फेक इनकाउंटर्स हैं जो कि सामने भी नहीं आए। इंडिया टुडे ग्रुप ने एक रिसर्च की थी, एक उन्होंने अंडर कवर मिशन किया था जिसमें एक अंडर कवर बिजनेसमैन बन के गए थे और उन्होंने साफ कहा था कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है जिसके साथ मेरा बहुत तगड़ा कंपटीशन है, मुझे नुकसान हो रहा है, इसलिए आप जो है, मैं चाहता हूं कि आप उसे या तो किसी गलत फेस में फंसाएं या फिर आप इनकाउंटर करें। तो आपको यकीन नहीं होगा या आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि यूपी पुलिस के काफ़ी पुलिस वाले तैयार हो गए सिर्फ एक फेक इनकाउंटर करने के लिए। फेक इनकाउंटर मतलब सिर्फ 8 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में वो किसी भी बंदे की जान लेने को तैयार हो गया। अगर मान लीजिए आपकी किसी से भी लड़ाई हो गई हो या फिर किसी ऐसे बंदे से लड़ाई हो गई जो थोड़ा नेता टाइप का है या फिर वो पावरफुल है जिसकी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स या सोर्स है, तो हो सकता है वो आपका या मेरा फ़ोटो दिखा के 8 लाख रुपए दे दे पुलिस वालों को कि इसे ठोक दे, और हम लोग नॉर्मली अपने काम पे जा रहे हैं और पता चला हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन हमें ठोक के चला गया। मैं विकास दुबे को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन विकास दुबे का जिंदा रहना जरूरी था। विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था क्योंकि अगर विकास दुबे जिंदा रहता और ये केस कैसे भी करके सीबीआई के अंडर में आ जाता तो पॉलिटिक्स के कुछ ऐसे नाम खुलते जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होगा। अब आप सोचिए 2001 में एक संतोष शुक्ला का केस हुआ था जिसका मैंने जिक्र अपने लास्ट वीडियो में किया था। संतोष शुक्ला को विकास दुबे ने खुलेआम मार दिया था एक पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसमें कई पुलिस वालों ने देखा भी था। अब संतोष शुक्ला एक मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एक मंत्री थे बीजेपी की गवर्नमेंट में, और यूपी में उस वक्त बीजेपी की भी गवर्नमेंट थी। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने विकास दुबे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्या उन्हें पता नहीं था? रियलिटी ये थी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ही खुद अपने लोगों को मरवाना चाहती हो, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है पॉलिटिक्स की दुनिया में कि लोग अपने ही लोगों को मरवा देते हैं, या तो सिंपैथी के लिए या वोट बैंक के लिए या फिर जब कोई उनकी ना सुने। रियलिटी में मुझे ऐसा लगता है कि विकास दुबे कभी भागा ही नहीं था, और ये केस एक ऐसा केस है जो कि सुर्खियों में आ गया, वो भी इसलिए क्योंकि पुलिस ने कुछ ऐसी कहानी सुना दी, जो ऐसी कहानियाँ वो आज तक सुनाते आए थे वही कहानी सुना दी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि वो भाग नहीं सकता था। एक लंगड़े आदमी के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हो कि वो भाग रहा था, एक आदमी पे आप ये आरोप लगा रहे हो कि इसलिए हमने शूट किया जिसमें गोली पीछे लगने की बजाय आगे लगी। कार चेंज आपने की, मीडिया की कार आपने रुकवा दी ताकि कोई चीज़ शूट ना हो। इनकाउंटर होते हुए या फिर वो भाग रहा था, ये सब चीज़ किसी ने भी नहीं देखी, बस लोगों ने गन शॉट्स की आवाज़ सुनी। अगर हम सारी चीज़ों को सीक्वेंस में रखें या फिर वो करें तो एक भी ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं था जो ये फेवर करे कि ये एक इनकाउंटर था या फिर उसने भागने की कोशिश की। सारे के सारे एग्जाम्पल्स या सारे के सारे स्टेट्समैन यही दावा कर रहे कि ये एक फेक इनकाउंटर था जो कि पुलिस ने किया था। पुलिस ऐसा क्यों करती है? पुलिस इन नेताओं की और इन पॉलिटिशियंस की एक कठपुतली होती है।
पुलिस एक ऐसा पावरफुल रिसोर्स होते हैं जो किसी भी पॉलिटिशियन के पास होता है, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट में है, जो अपना फ़ायदा के लिए, मतलब अगर उसकी कोई ना सुने या फिर उसके इशारों पे कोई ना नाचे तो वो पुलिस का इस्तेमाल करता है। पुलिस एक उस पालतू कुत्ते की तरह है जिसको अगर आप ऑर्डर दे दे कि भौंको तो वो भौंकेगी, काटो तो वो काटेगी। अमेरिका में रेसिज्म और ब्रूटैलिटी के आधार पे जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया गया था, उसी तरह मैं कहूँगा कि यूपी की पुलिस भी कई फेक इनकाउंटर्स कर दी है। और अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो जरा सा भी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरी बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप गूगल कर लीजिए, आपको ऐसे फेक इनकाउंटर्स के कई केस पढ़ने को मिलेंगे, और वो भी किसी ऐसे वैसे मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि एक जेन्युइन मीडिया प्लेटफॉर्म से, बड़े बड़े ग्रुप्स की वेबसाइट से आपको ऐसे केसेस पढ़ने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए।